नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ के नजदीकी भोजलाई गांव में सोमवार की सुबह राजकीय स्कूल के स्टाफ से नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी कर विरोध जताया। इस दौरान करीब 3 घंटे तक स्कूल के टीचर और बच्चे बाहर खड़े रहे। मामले की सूचना पर CBEO कुलदीप व्यास, PEO संदीप कुमार, RP कैलाश चीनिया सहित सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह मौके पर पहुंचे और समझाइश कर ताला खुलवाया। नाराज ग्रामीणों ने बताया कि टीचर्स की लापरवाही के चलते स्कूल का 8वीं का रिजल्ट बहुत ही कमजोर रहा। 250 वाले बच्चों की स्कूल में 9 टीचर है जो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे। वे बस अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, बच्चों की शिक्षा को लेकर वे गंभीर नहीं है। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर टीचर अभद्रता भी करते हैं, पुलिस बुलाने की धमकी भी देते हैं। ग्रामीणों ने 8वीं के रिजल्ट की जांच करवाने की मांग रखी। साथ ही बच्चों के अभिभावकों से चर्चा कर SMC का पुनर्गठन करने की मांग भी रखी। इस दौरान अधिकारियों की सरपंच प्रतिनिधि की मौजूदगी में उप सरपंच दुर्गाराम कान सिंह, मकाराम जाट, चंद्राराम मेघवाल, हंसराज नायक, देवी सिंह, भंवरलाल पौंडर, सुधेंद्र जोशी आदि सहित मौजूद दर्जनों ग्रामीणों के साथ चर्चा हुई, जिस पर अधिकारियों ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। CBEO कुलदीप व्यास ने कहा कि मामले को लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। अभी स्कूल खुली है, ज्यादा संख्या में बच्चे आएंगे तो उनसे भी बात कर स्टाफ और पढ़ाई के बारे में जानकारी ली जाएगी। विरोध प्रदर्शन में कान सिंह, जयचंद, सुरेश कुमार, राकेश नायक, उगाराम, देवाराम, कुंद्राराम, मुकेश नायक, राज सिंह, मोडाराम, बुद्धाराम, भागीरथ मेघवाल, मुकेश जाट, भागीरथ जाट, राजेश, जयराम, कालूराम नायक, मंजू देवी, नाथी देवी, महावीर नायक, भंवरलाल नायक, बुली देवी, संतरा देवी, बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। फैल नहीं करने की जो नीति है गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत आपके बच्चे 8वीं तक पहुंच जाते हैं। वो सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, कोई मतलब नहीं है। मतलब गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। अब वो 9th में जाके या 9th क्लास या 10th अच्छी बात आपको गाँव रैसी बढ़ाओ, आप समिति गांव की एक समिति बनेगी। समिति में अध्यक्ष भी छोटे रहे स्कूल के माया तो वो अध्यक्ष बात अभी अध्यक्ष बने। बिल्कुल सही है। और स्टाफ द्वारा बार बार अभिभावक आने पर अभद्रता की गई है। हमारे साथ के विद्यार्थियों को अपना नाम तक लिखना नहीं आता। वो आरोप सही है, क्योंकि 2 साल तक बच्चे कोरोना में रहे। हमें भी पता है और आपको भी पता है, कोरोना के समय ऑनलाइन अध्ययन में बच्चा मोबाइल दे, हमने भी भेज दिया उनके पास। आपके घर में बैठा था, तो जब आप देखते हैं तब तो वो मोबाइल में पढ़ाई करता है, और नहीं देखते तो वो गेम खेलने लग जाता है। तो उस समय बच्चे पढ़ नहीं पाए। ये 6 महीने से 4 महीने परीक्षाओं में गुजर गए या छुट्टियों में गुजर गए। भाई 2 महीने परीक्षाएं चली, 2 महीने की लगभग छुट्टियां हो गई, 4 महीने ये हो गए। आज तीसरा दिन है स्कूल का, आज स्कूल का तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, आपने जो बताई बातें उनके ऊपर
इन अध्यापकों को कोई थोड़ा बहुत टाइम कम कम थाने देगा 6 घंटा या 8 घंटा से गवर्नमेंट टाइम छुट्टी दे कम कम बाको लोग तो होते जाए ने रामलाल जी थोड़ा टाइम दो एक बार नहीं टाइम दे दियो एक बार टाइम दो क्या हो सब्जेक्ट रामलाल जी के बाकी पीटे खिलाड़ी कौन से करना तो मास्टर पढ़ाने वाली चीज है कम कम ये सबसे ऊपर तो ए होती है, उसके बाद में बी है। हाँ बी है तो स्तर तो देखा जाए तो बी कितने के है सी है बी है कई बी है और दूसरा ए 4 है एक ही जी ऊपर भाई और सभी ग्रामीणों के साथ बैठ करके हमने उनकी जितनी शिकायतें थी वो सुनी है और उन शिकायतों को सुन करके इनकी विशेष शिकायत भी तो रिजल्ट जो कमज़ोर रहा है और वो स्टाफ ने भी स्वीकार किया कि रिजल्ट कमज़ोर रहा है, तो रिजल्ट की सूचना विभागीय हमारे उच्च अधिकारियों को देते हुए और आगे 5-7-10 दिनों के बाद जितनी शिकायतें इनकी है क्लास वाइज जब बच्चे आने शुरू हो जाएँ तब बच्चों से भी जानकारी लेकर के कि वास्तव में किस अध्यापक की कहाँ क्या कमी है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, उस सुधार के लिए उनको समय देते हुए और फिर भी यदि सुधार नहीं होता है तो CDO साहब को भी हमने निवेदन कर दिया है। और जैसा ग्रामवासी चाहते हैं कि मूल उद्देश्य ग्रामवासियों का भी जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इन सब का और सरपंच साहब का सबका भाव यही है कि शिक्षण का जो स्तर है उसमें सुधार होना चाहिए और समय पर स्कूल लगना चाहिए, पूरे समय स्कूल लगना चाहिए और यही विभाग का प्रयास रहता है। तो ग्रामवासियों के साथ मिलकर के विभागों के साथ मिलकर के एक SDMC SMC के गठन के बारे में भी इनकी बात थी, तो उसके लिए भी जितने अभिभावक हैं वो एक तारीख तय करके उस तारीख में विधिवत रूप से नए सिरे से SDMC या SMC का गठन है वो करेंगे और सब मिलकर के विद्यालय के रिजल्ट में बच्चों का स्तर सुधरे पढ़ाई का और जो इनके मन में है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ने चाहिए वो बात पूरी हो सके, ऐसा प्रयास। सर आप जिस बोर्ड के सामने बैठे हैं उस पर दिल और तीर का निशान बनाया हुआ है, तो क्या 3 दिन से स्कूल स्टाफ को इस बोर्ड को देखने की भी जहमत नहीं उठाई? ये तो मैं तो अब जहाँ बैठा हूँ आप देख रहे हैं कि मैंने अभी तक वो बोर्ड मैंने खुद नहीं देखा। 3 दिन से स्कूल खुल रहा है तो स्टाफ क्या कर रहा है? अब इसका क्या पता लगे कि ये 3 दिन पहले का बना हुआ है या आज का बना है, इसी घटना से भाई इसका डिसीजन अपने अभी कैसे कर सकते हैं ना कि कब का बना हुआ है। बाकी यदि किसी तरह की गलत तो वो संभालना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। सुजानगढ़ के हिंदू समाज संगठन ने शहर के कुछ क्षेत्रों में चल रही मीट की अवैध दुकानों की नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा से शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की। संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि शहर के पुलिया क्षेत्र में दर्जनों की संख्या में मांस मछली के अवैध ठेले खुले में लगे हैं। पास ही श्री सिद्धि गणेश मंदिर है जहां हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहां खुले में मांस मछली काटने का काम भी होता है। एकदम पास ही मंदिर और सरकारी बालिका स्कूल होने के बावजूद सड़क के बीच आम रास्ते पर इस तरह मांस मछली काटना और बेचना आम आदमी के अधिकारों का हनन है। इसलिए इस बात को मानवीय और प्रशासनिक रूप से ध्यान में रखकर इनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन के भीतर इन दुकानों को नहीं हटाया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में हिंदू समाज के अध्यक्ष अरविंद सोनी, कार्यकारी अध्यक्ष विजय चौहान, उपाध्यक्ष एडवोकेट मनीष दादीच, बलराम सोनी, नवनीत पारिक, गोपाल पारिक, पुनीत पारिक सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। मांस के होटल खुली हुई, उनको कहाँ से मांस आ रहा है, कैसे विक्रय हो रहा है, तो स्लॉटर हाउस से नहीं लेकर और सीधा लाके बेच रहे हैं और अनियमित हो गई, किसी वाला लाइसेंस नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या है पूरे ठेले अनियमित संख्या में हो गए, जो तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। ये हमारा आपसे सर एहतियात तो है ही मानवीय दृष्टि से और सारी दृष्टि से आपसे निवेदन है इस बात को और चलो 30 तारीख से आपके पास हमारा गणेश मंदिर के पास जो पुड़िया है वहाँ पर अवैध रूप से जो ठेले लगे हुए हैं मांस मछली के बहुत संख्या में लग गए। हमने पिछले भी बार भी बहुत संघर्ष किया था, तो एक बार हटा दिए, लेकिन वापस लगे हैं।
और लगने का साथ ही वहाँ खुले रूप से मांस मछली बिक्री की जा रही है, जो कि मानवीय और प्रशासन दोनों ही तरीके से खिलाफ है। और इधर जो बाईपास रोड कम से कम 15 से 16 होटल खुल गई, उनमें किसी में भी कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई नियम नहीं है, सब नियम विरुद्ध कानून के मांस मछली बेच रहे हैं, किसी का लाइसेंस नहीं है। तो भारत सरकार से निवेदन है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इनको तुरंत हटाया जाए और बंद किया जाए। इस बात के लिए ज्ञापन दिया गया। रतनगढ़ में रविवार शाम चैनपुरा के पास मेगा हाईवे पर अज्ञात वाहन ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसपे 2 युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 45 के 30 वर्षीय दीनदयाल नायक, 31 वर्षीय किशन नायक व 30 वर्षीय राजू स्वामी रविवार रात करीब 1 बजे गोगासर की तरफ से टेम्पो में सवार होकर रतनगढ़ आ रहे थे। रात करीब 1 बजे अज्ञात वाहन ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो सड़क से दूर जा गिरा। हादसे में दीनदयाल की मौके पर ही मौत हो गई। किशन व राजू स्वामी को गंभीर हालत में राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर किशन ने भी दम तोड़ दिया। राजू को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। सोमवार सुबह पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शवों का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। रतनगढ़ के भर्तियों की ढाणी स्थित संत श्री SG मेमोरियल शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय में रविवार शाम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह व पुलिस उप अधीक्षक हिमांशु शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में ACBO विक्रम सिंह चौहान, वरिष्ठ पत्रकार सुबोध सारस्वत, समाजसेवी ओम प्रकाश बबेरवाल, स्कूल संरक्षक भंवर सिंह भाटी मंचस्थ अतिथि थे। समारोह में 10वीं, 8वीं व 5वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह ने कहा कि छोटे से कस्बे रतनगढ़ में रहने वाले बच्चों ने बोर्ड परीक्षाओं में शानदार अंक प्राप्त किए हैं, ये बड़े ही हर्ष का विषय है। बोर्ड परीक्षा में स्कूल का रिजल्ट 100% रहने पर उन्होंने स्कूल की प्रशंसा करते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। पुलिस उप अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने कहा कि मेहनत और लगन से पढ़ाई करोगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। कार्यक्रम को ACBO विक्रम सिंह चौहान, वरिष्ठ पत्रकार सुबोध सारस्वत, समाजसेवी ओम प्रकाश बबेरवाल, स्कूल संरक्षक भंवर सिंह भाटी, संस्था प्रधान चंद्र प्रकाश सोईलाल ने भी संबोधित किया। पुत्री का पारितोषिक प्राप्त करेगा। द्वारा के प्रांगण में यहाँ हमारे बच्चों ने ये कहें कि बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, उसके कारण अपन यहाँ सभी लोग बैठे हैं। संस्था छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन संस्था के बच्चों ने यदि कुछ विशेष कमाल किया है तो वो अपने क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम हासिल करते हैं। और मैं इन बच्चों की ये सबसे 10वीं में बहुत ही अच्छे परिणाम लेके आए हैं, ये इनका प्रथम पड़ाव है और इनके आगे के उज्जवल भविष्य की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको देता हूँ। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।